बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है चेतक की वीरता। पाठ की बात। अरे पार्थ, क्या तुम जानते हो कि महाराणा प्रताप कौन थे? हाँ ओम, उन्हें कौन नहीं जानता। वे एक वीर पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने कई वर्षों तक संघर्ष किया, परंतु अकबर की पराधीनता कभी स्वीकार नहीं की। तुम उनके बारे में और क्या जानते हो? उनके पास एक चेतक नाम का घोड़ा था। जब महाराणा प्रताप उस पर बैठते थे तो चेतक हवा से बातें करने लगता था। हाँ पार्थ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वे अपने पराक्रम और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए इतिहास में अमर हैं और सदैव रहेंगे। देखो, समझो और करो। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप जैसे कई वीरों ने अपनी मातृभूमि के लिए कड़ा संघर्ष किया और अपने प्राण देश पर न्योछावर कर दिए। दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको हमें पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो ये पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। ऐसे ही आपको बाकी के चित्र पहचानने हैं और इनके नाम लिखने हैं। आओ कविता पढ़ें। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो बच्चों, इसमें महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बताया गया है कि जो राणा जी का घोड़ा था वो युद्ध भूमि में इतना सिद्धहस्त हो गया था, मतलब कि उसे इतनी आदत हो गई थी कि जब राणा जी उसको लेकर चलते थे तो ऐसे वो इतनी तेज चलता था कि ऐसा लगता था कि वो हवा में उड़ रहा हो। और जैसे ही हवा से बाघ हिली, मतलब कि जितनी तेज हवा चलती है और जितने में पेड़ हिलता है उतने में चेतक इतनी जल्दी से इधर उधर हो जाता था कि आंखों की पुतली झपकती थी और यहाँ से वहाँ पहुँच जाता था। आगे है, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो बच्चों, चेतक पर महाराणा प्रताप कभी भी कोड़ा नहीं चलाते थे। वह खुद ही सब कुछ इतना समझदार था और इतना निडर था। वह ऐसा लगता था जैसे कि आसमान का घोड़ा हो, और वह जब चलता था तो ऐसा लगता था कि वह दुश्मन के सर को कुचलते हुए चला जा रहा हो। वह न तो किसी भाले से डरता था, न ही किसी चीज से डरता था। बस वह सबको रौंदता हुआ, हवा से बातें करते हुए आसमान में उड़ता हुआ चलता था, ऐसा लगता था यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। लोग उसको देखते थे कि अभी तो यहाँ है, लेकिन पलक झपकते ही वो इतनी जल्दी इधर से उधर हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि अभी तो यहाँ था, अब यहाँ भी नहीं है, अरे वहाँ देखा था, अब वहाँ भी नहीं है। तो ऐसा लगता था कि वो हर जगह है। कहाँ ऐसी जगह है जो वो नहीं है, क्योंकि वो हर जगह इतनी जल्दी जल्दी चलता था कि ऐसा लगता था कि अभी यहाँ था, अब वहाँ हो गया, अब वहाँ था, अब इधर आ गया। अब बताओ चेतक कहाँ दौड़ रहा था? तो बताओ बच्चों, चेतक कहाँ दौड़ रहा था? चेतक दुश्मनों के मस्तक पर दौड़ रहा था, अरि मस्तक पर दौड़ रहा था। आगे है, बढ़ते नचावा लहर गया, फिर गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा, अरि की सेना पर घहर गया। बढ़ते नचावट लहर गया, मतलब कि जैसे नदियां लहराती हुई चलती हैं और बढ़ती रहती हैं, ऐसी वो बढ़ती हुई नदियों की तरह लहराते हुए चल रहा था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे काले बादल छा जाते हैं, वैसे ही उन बादलों की तरह वह दुश्मन की सेना पर ऐसे छा चुका है। भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टोपों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। और वह इतना साहसी और इतना बलवान घोड़ा था कि
बैरी समाज, जो शत्रु समाज था, वो उसको देख के दंग रह जाता था। मतलब इतना आश्चर्यचकित था कि यह घोड़ा ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई घोड़ा इतना समझदार, इतना फुर्तीला, इतना तेज और इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। और बच्चों, ये कविता श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी है। रोचक बात है, युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनते थे और अपने साथ हमेशा एक भाला रखते थे जिसका वजन लगभग 81 किलो था। अभ्यास: श्रुतलेख, चौकड़ी, मस्तक, पुतली, कौशल, विकराल, वज्रमय, निशंग, टापों, निर्भीक, अरिमस्तक। मौखिक: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का घोड़ा युद्ध में निराला क्यों दिखाई पड़ता था? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा युद्ध में उसकी तेज फुर्तीली चाल की वजह से निराला दिखाई पड़ता था। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। चेतक कैसा घोड़ा था? निराला, सुस्त, कमजोर। तो चेतक निराला घोड़ा था, तो पहला विकल्प सही है। हम OMR शीट में पहले गोले को भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के सही विकल्प ढूंढने हैं और OMR शीट को भरना है। आगे है लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, कविता में से खोजकर वे पंक्तियां लिखिए जिनमें निम्नलिखित भाव आए। तो क है, चेतक महाराणा प्रताप के इशारे को अच्छी तरह समझता था, तो इसका होगा, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसका मतलब है कि महाराणा प्रताप जब उधर जाने का सोचते थे और उधर देखते भरते इतने में चेतक समझ जाता था और वो खुद मुड़ जाता था। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। रणबीर चौकड़ी भर भर कर। ऐसे ही आपको कविता पढ़नी है और ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनको पूरी करना है। फिर है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। चेतक कैसा बन गया? तो बताइए, चेतक कैसा बन गया? चेतक निराला बन गया। यहाँ हम लिखेंगे निराला। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, हाय टापो से खन गया अंग, पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो इस पंक्ति से कवि का आशय है कि घोड़े की टाप, जो चाल की आवाज थी, उसको सुनकर बैरी समाज या शत्रु समाज डर गया था। ऐसे आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम आगे करेंगे भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हमें ये जो शब्द दिए गए हैं इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है हवा, तो हवा का हो सकता है वायु और पवन। ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों के भी दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तुकान शब्द कविता में से खोजकर लिखिए। जैसे यहाँ शब्द दिए गए हैं और उनके तुकांत शब्द आपको कविता में से खोजकर लिखने हैं। जैसे पहला शब्द है निराला, तो निराला का क्या बनेगा? तो निराला का तुकांत शब्द है पाला। ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों को देखना है और कविता में से उसके तुकांत शब्द ढूंढकर लिखने हैं। आगे है प्रश्न 3 है, समझिए और बदलकर लिखिए। चेतक बन गया निराला था। चेतक निराला बन गया था, जैसे ये दिया गया है ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्न मतलब बाकी के वाक्य समझने हैं और उनको बदलकर लिखना है। जैसे दूसरा है, गिरता न कभी चेतक तन पर, तो चेतक के तन पर कभी नहीं गिरता था। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्य समझने हैं और लिखने हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित तद्भव शब्द के तत्सम रूप लिखिए। तो ये तद्भव शब्द दिए गए हैं जिनके तत्सम रूप हमें लिखने हैं। पहला है घोड़ा, तो घोड़ा का हमें तत्सम रूप लिखना है। तो घोड़ा का तत्सम रूप होगा घोटक या फिर अश्व। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों के तत्सम रूप ढूंढने हैं और उनको लिखना है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला यहाँ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है रण, तो रण शब्द का हम अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। रणभूमि में युद्ध हो रहे थे। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्य भी अपने वाक्यों में प्रयोग करके यहाँ लिखने हैं। आगे है, आप क्या करते यदि आपके पास इतना वीर व साहसी घोड़ा होता। तो बच्चों ये आपको बताना है कि आपके पास इतना वीर साहसी घोड़ा होता तो आप क्या करते। यह भी करो, पुराने समय में होने वाले युद्धों में सवारी के रूप में हाथी, घोड़े और ऊंटों का प्रयोग होता था।
हथियारों के रूप में धनुष, बाण और भाले आदि प्रयोग किए जाते थे। वर्तमान में इन सभी में क्या क्या परिवर्तन हुए, इंटरनेट से पता करके लिखिए। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है। फिर दूसरा है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। बचपन में उनका अधिकतर समय भील समुदाय के साथ बीतता था। भीलों के साथ रहकर ही उन्होंने युद्ध कला सीखी थी। भामाशाह महाराणा प्रताप के बचपन के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे। अपने माता पिता से महाराणा प्रताप के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। उनसे हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में पूछिए। तो बच्चों ये भी आपको खुद से करना है। तो हमने ये पाठ पढ़ा, इसमें हमने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में पढ़ा कि वह कितना वीर और साहसी था। अब आप इस कविता को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।